हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। आई होप सब बढ़िया कर रहे हैं। एंड गाइस, आई होप योर गाइस आर सॉल्विंग द असाइनमेंट्स है ना। वेरी आई वेरी मच होप कि आप लोग सबको समझ में आ रहा है ये सेशंस, है ना। यू आर गेटिंग सम गुड बेनिफिट आउट ऑफ इट एंड यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दीज सेशंस, राइट। सो आई होप गाइस सबका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है फॉर मैथ्स ओलंपियाड, फॉर आईओक्यूएम बेसिकली। ओके, so guys, so far we have done 3 sessions of geometry. Okay, and today in the fourth session we are going to see much more. Okay, let's see guys, आज हम क्या cover करने जा रहे हैं. So guys, today we are going to cover triangle inequalities. Okay, so sides और angles के बारे में जो भी triangle के साथ related inequalities होती हैं, आज हम उसके ऊपर based properties and theorems वगैरह देखेंगे. Okay, so guys, so let us begin. Okay, keep your notebooks ready and आपके साथ साथ में लिखते चलिए, नोट्स बनाते रहो साथ साथ में गाइस। डोंट बैंक ऑन द पीडीएफ्स। इट इज ऑलवेज बेटर कि अगर आप अपने खुद के नोट्स बनाते हो, इट विल बी हेल्पफुल टू यू इन मेनी वेज व्हाइल यू रिवाइज। ओके, तो वो बहुत इजी रहता है। ओके, ऑल राइट, तो गाइज लेट्स सी द क्वेश्चन। फर्स्ट प्रॉपर्टी अबाउट ट्राइंगल इनइक्वालिटीज। ऑल राइट गाइज, सो द फर्स्ट थ्योरम, it says if two sides of a triangle are unequal, then the greater side has the greater angle opposite to it. तो गाइस सिंपल सा फंडा ये है कि ट्राइंगल के अंदर अगर एक साइड दूसरे से बड़ी है ना, वन साइड इज ग्रेटर देन द अदर, और दो साइड्स अनइक्वल है ऑब्वियसली, तो जो बड़े वाली साइड है उसके सामने वाला एंगल जो होगा इट इज ग्रेटर देन द एंगल ऑपोजिट टू द अदर साइड। ठीक है, तो गाइस कैसे प्रूव करते हैं वो हम देखते हैं। सो गाइस इट रिलाइज ऑन द कंस्ट्रक्शन। गाइस हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम इन दिस डायग्राम एज शोन। ओके, मैं साथ साथ में लिख देता हूँ, आई नो रिटन प्रूफ है बट आई इवन देन राइट इट डाउन। ओके गाइस, सो हमें क्या पता है गाइस, देखो ए बी ग्रेटर देन ए सी इज गिवन। लेट से कोई एक साइड बड़ी है ना, ए बी और ए सी को कंपेयर करते हैं। नाउ गाइस व्हाट वी डू इज, कंस्ट्रक्शन क्या करा हमने, वी टुक अ पॉइंट डी ऑन ए बी सच दैट ए सी इक्वल टू ए डी। ओके, वी टुक अ पॉइंट ऑन डी ऑन ए बी, डी पॉइंट लिया हमने ए बी के ऊपर सच दैट ए सी इज इक्वल टू ए डी। हमने इस तरह से पॉइंट चूज कर लिया, ठीक है, और सी डी को ज्वाइन कर दिया। सो सिंस गाइज ए सी इज इक्वल टू ए डी, सो इफ आई नेम दीज एंगल्स 1 and 2, यू कैन सी गाइज दैट एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल बिल्ड कर दिया हमने। नाउ गाइज अब एक बात समझते हैं, इजंट एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल बी। देखो एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल बी कैसे बोल सकता हूं, तो भाई सिंस एंगल 1 इज द एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्राइंगल बीसीडी। अगर बच्चों हम ट्राइंगल बीसीडी को देखते हैं तो एंगल 1 इज इट्स एक्सटीरियर एंगल, राइट। तो इट इज इक्वल टू एंगल बी प्लस दिस एंगल, है ना, जो सी के पास ये छोटा एंगल नीचे बन रहा है डॉटेड लाइन का नीचे बीसी के साथ, है ना। सो इजंट एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल बी, कि उसके उसमें कुछ एंगल ऐड हो रहा है, राइट। बट सिंस एंगल 1 is equal to angle 2, I can say angle 2 is greater than angle B, है ना। बट गाइज ये भी तो हमें पता है, जो कंप्लीट एंगल सी है, द होल एंगल सी, ऑब्वियसली एंगल 2 इट्स अ पार्ट ऑफ इट, है ना, उसका सब पार्ट है। सो आई कैन ऑल्सो से एंगल सी, राइट, एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल 2, है ना। बट फर्दर एंगल 2 किससे बड़ा है, एंगल बी से। सो दिस प्रूव्स इट दैट एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी। ठीक है, तो इस तरह से गाइज हम प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कंस्ट्रक्शन, कि जब गाइज इनइक्वालिटीज है ना, कई बार हमें ऐसा करना पड़ता है कि इक्वल साइड्स क्रिएट कर लिए, कुछ ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो गाइज ये काफी यूजफुल है थ्योरम, है ना। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। एंड व्हाट आर द अदर वेज टू यू कैन से गाइज, इसको विजुअलाइज करने के और तरीके क्या होंगे, लेट अस सी दिस। गाइज एज यू इंक्रीज द एंगल ना, तो आप ये बात सोचो गाइज, अगर आपके पास दो साइड्स फिक्स हैं, है ना, लेंथ फिक्स है, and as you increase the angle of the one side with the other, the third side's length will increase. Okay, I'll show you an animation for it. So guys, let us assume this triangle जिसकी साइड ये 8 है, ये 6 है, ये 5 है, राइट, ये दिखाए हुए हमें, ठीक है, 6, 8 and 5 का ट्राइंगल है। What do you think guys, if I increase its rotation, a को अगर मैं इधर को घुमा दूं, है ना, towards the left, अगर मैं इसको रोटेट करूं, है ना, द साइड ए बी, इफ आई इंक्रीज द एंगल ऑफ दिस 35, जो प्रेजेंटली 35 है गाइस, अगर मैंने उसका एंगल को इंक्रीज किया, सो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द साइड ए सी।
डोंट यू थिंक वो साइड बढ़नी चाहिए? द लेंथ ऑफ AC वुड इंक्रीज. ओके, लेट मी शो यू. सो गाइस देखो क्या होगा अगर मैं AB को रोटेट करूंगा, है ना. यू कैन हैव अ लुक एट दिस एनिमेशन. Right, I hope guys you can see this animation here, है ना. as this side AB is rotated, you can see here कि AC की लेंथ बढ़ती जा रही है. so that means as angle ABC increases, है ना, as angle ABC increases, the opposite side AC also increases, है ना. so I hope this animation is clear to you guys. You are able to see this. Okay, let's see the other way. तो गाइज अब आप इस प्रॉपर्टी को क्या देख सकते हो, क्या देख सकते हो इस प्रॉपर्टी में? वेन एवर मेजर ऑफ एनी एंगल इन अ ट्राइंगल इंक्रीजेस, है ना, किसी एक एंगल को अगर आप इंक्रीज करते हो, देन इट्स ऑपोजिट साइड लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस. दैट इज वाई गाइज हम ये बोलते हैं द ग्रेटर साइड विल हैव अ ग्रेटर एंगल. हम वो देख भी चुके हैं, है ना. सो अदर वे अराउंड इट इज ऑल्सो ट्रू. विल प्रूव इट नाउ कि जिसके सामने का एंगल बड़ा है उसके सामने का साइड भी बड़ा होगा. राइट, ओके गाइज. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरम गाइस. जो मैंने जैसे अभी आपको बोला, हमने पहले ये प्रूव कर दिया कि एंगल्स इक्वल हैं. सॉरी, वी प्रूव्ड दैट इफ वन साइड इज ग्रेटर देन द अदर, देन द एंगल ऑपोजिट टू इट इज ग्रेटर देन द सेकंड. तो गाइस अब हमें प्रूव करना है इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल. राइट, इफ यू हैव टू अनइक्वल ट्रायंगल्स एंगल्स इन अ ट्रायंगल, जो ग्रेटर एंगल है उसके सामने वाली साइड ग्रेटर होगी कंपेयर टू द अदर साइड. So guys, you can also prove this, you know, using contradiction, using the previous property that we just did. देखो हमें क्या पता है, let us assume angle B is greater than angle C. ये हमें मालूम है. Okay, now guys, since angle B is greater than angle C, ये तो हमें पता लग गया that AB is not equal to AC, है ना, क्योंकि equal होने पे AB और AC equal होंगे, otherwise they are unequal. At least इतना तो clear है that AB is not equal to AC, right? तो गाइज अब क्या होगा, अब अगर हम AC को अब इस तरह से देखें, दो पॉसिबिलिटीज हैं. देखो गाइज, फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट AC इज लेस देन AB, ये होगी. सेकंड पॉसिबिलिटी इज दैट AC इज ग्रेटर देन AB. राइट, सो हाउ डू वी नो विच वन इज करेक्ट? एक काम करते हैं, एक एक करके देखते हैं. सो लेट अस अज्यूम गाइज द फर्स्ट वन इज ट्रू. लेट्स अज्यूम, लेट्स से AC इज लेस देन AB. तो गाइज अगर AC इज लेस देन AB, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम दैट वी जस्ट डिड, क्योंकि AB ग्रेटर है AC से, तो AB के सामने वाला एंगल, एंगल C, मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल ऑपोजिट टू AC, विच इज एंगल B. बट हमें तो उल्टा दिया हुआ है, एंगल B ग्रेटर देन एंगल C दिया हुआ है. सो दिस मस्ट बी इनकरेक्ट, है ना. तो ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती. राइट, इट इज क्लियर. सो गाइज अब केस कौन सा बचा? AC ग्रेटर देन AB का बचा, बस दैट्स इट, खत्म बात. क्योंकि AB इक्वल टू AC हो नहीं सकता. AC लेस देन AB डिस्प्रूव हो गया. सो ओनली रिमेनिंग पॉसिबिलिटी इज दैट AC इज ग्रेटर देन AB. राइट, सो इस तरह से आप जो हमने अभी थ्योरम किया था उसके यूज से भी आप ये प्रूव कर सकते हो. ऑलराइट गाइस, आई होप इट इज क्लियर. ओके, लेट्स मूव ऑन देन गाइस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, नाउ व्हाट डज दिस नेक्स्ट थ्योरम स्टेट गाइस? क्वाइट इंटरेस्टिंग. देखो, तो थ्योरम ये बोलता है गाइस, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. द मोस्ट सिंपलेस्ट इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटीज. गाइस ये इनइक्वालिटी तो आपकी 11th और 12th तक यूज होती रहती है इन वेरियस काइंड्स ऑफ चैप्टर्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री, लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, 3D ज्योमेट्री हो गई, सब जगह ये सब यूज होता रहता है ना. दैट सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. सो लेट अस सी गाइस इसको प्रूव कैसे करते हैं. ऑलराइट, तो गाइस हाउ डू वी प्रूव दिस? So guys, let's say you have a triangle ABC, right? In this diagram you can see here guys, मैं diagram का help ले रहा हूँ. ABC is a triangle. So guys, what do we do is we make a construction, that is, देखो construction क्या करते हैं हम? We extend BA. Okay, the construction is extend BA to D. ठीक है, D तक extend कर दिया, such that AD is equal to AC. हमने ये इस हिसाब से एक्सटेंड किया BA को, so that AD is equal to AC. ये कर दिया हमने. So guys, as marked in the diagram, AD is equal to AC. So guys, doesn't this mean angle 1 equal to angle 2? है ना, angle 1 equal to angle 2 आ गया. Right? Now guys, see,
सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 2. क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? राइट, that since I'm adding an angle 3 to 1, angle 1 plus angle 3 is greater than angle 2 हो जाएगा ना, क्योंकि angle 1 और angle 2 तो equal है. अगर 1 में मैंने 3 ऐड कर दिया, it will become greater than it. Now guys, that means angle 1 plus 3 के सामने वाली side, now if we use the property that we just did, कि greater angle के सामने वाली side is greater than the other side, right? तो angle 1 plus 3 तो guys ये पूरा angle है, angle C है वो, है ना. angle C के सामने वाली side क्या है? तो guys that is BD. in the bigger triangle that angle side is BD, that is greater than angle 2 के सामने वाली side क्या है guys? BC, right? But guys, what is BD made up of? Can I say it as AB plus AD greater than BC, है ना. ये बन गया AB plus AD is greater than BC. and finally guys, हमारी कंस्ट्रक्शन क्या था? AD is equal to AC. so guys, finally हमें क्या मिला? AB plus AC is greater than the side BC, है ना. सो AB plus AC is greater than BC. ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी हमने बिल्ड कर ली है जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन. कि हमने BA को एक्सटेंड कर दिया टू पॉइंट D such that AC is equal to AD. so using that and the property that we just did, ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रूव हो गई है. तो गाइज यू सी व्हाट विल हैपन इन टुडेस सेशन ना गाइज, जो जो इनइक्वालिटीज हम प्रूव करते जाएंगे, विल बी मेकिंग यूज ऑफ दोज इनइक्वालिटीज इन द फर्दर प्रूफ्स. ठीक है ना. तो ये प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझते चलना है. ऑलराइट, ऑलराइट गाइज, तो लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ गाइज एक्चुअली तो हमें ये प्रूव करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए गाइज. वी शुड नॉट बी नीडिंग टू प्रूव इट, ऑल्दो एक मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है. द गाइज द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड साइड. तो गाइज जब हमने ये प्रूव कर दिया, देखो व्हाट वी ऑलरेडी प्रूव्ड, AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, है ना. ये तो प्रूव किया ना, सम ऑफ टू इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. सो गाइज ऑल इट यू नीड टू डू इज टेक वन ऑफ द साइड टू द अदर साइड, दैट्स इट. किसी भी एक को उधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा गाइज? like you can write, if I take this AB to the other side, you can write BC minus AB, right, is less than AC. The difference of two sides is less than the third side always. तो guys that is just a corollary, उसको just rearrange करके ही बन जाएगा. We don't exactly need to prove it separately. Okay, so you can have a look at this proof for yourself. ठीक है, but as such मतलब एक as such उसका proof करने के लिए हमें चाहिए नहीं था, right? So you can have a look at it later on your own time. ठीक है, but this is pretty much provable from the previous property. तो theorem की corollary है, इसीलिए तो आप उसी से prove कर सकते हो एक्चुअली में. ठीक है, बट येस इफ यू वांट टू सी द मेथड, ओके, दैट इज गिवन टू यू हियर. आप इसको थोड़ा देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या मेथडोलॉजी इसमें यूज करी है. ठीक है ना, इट इज pretty much सिमिलर टू द अर्लियर मेथड्स. ठीक है, ऑलराइट गाइस, ओके, लेट्स कंटिन्यू गाइस. ओके, सो अनदर थ्योरम गाइस, क्वाइट एन इजी वन. थ्योरम क्या बोल रहा है गाइस? ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट. कि गाइस ये बोल रहे हैं कि हमारे पास अगर एक स्ट्रेट लाइन है और एक पॉइंट है विच इज नॉट लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन, तो गाइस उस पॉइंट से उस लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? वी आर सेइंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वुड बी अ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, है ना. हाउ डू वी प्रूव इट? क्वाइट एन इजी थिंग. लेट मी शो यू दैट थिंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. ऑल्दो आई होप यू गाइस कैन सी दिस animation. So guys, anytime if you take any other point other than R, like in this image, P से guys जब आप perpendicular drop कर देते हो, let's say that point is R, and when you take any other point on the line, है ना, PQ becomes the hypotenuse, and hypotenuse is greater than any of the sides, है ना. Let me show you that thing on the next slide, है ना. तो guys देखो यहाँ पे PM in this diagram, I hope you can see, PM हमें प्रूव करना है, PM is the shortest. So guys, if you take any general point N on this line, so you see guys in this triangle, क्योंकि right angle triangle है guys, है ना, 90 degree is the largest, so I can say easily then that PN, देखो, that since angle M is 90, wouldn't I say that PN is greater than PM? M के सामने वाला, PM के सामने वाला एंगल ये वाला हो गया. ठीक है ना, तो 90 डिग्री तो लार्जेस्ट है, उसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? ग्रेटेस्ट. तो Pn इज ग्रेटर देन Pm हमारे पास आ जाएगा.
है ना, and n is any general point other than m on this line. So pn will always be an hypotenuse, will always be a hypotenuse, right? तो बच्चे pm क्या होगा बच्चों, सबसे छोटा होगा, तो आप यहां से प्रूव कर सकते हो. तो pm is going to be the shortest distance from a point to a line. All right, I hope it is clear guys. ठीक है, चलो. All right guys, then let's move on to the next theorem. Sorry, let's see some question guys based on this. ठीक है, let's see some examples. Okay, let's solve some questions together. तो गाइज अगेन आई रिक्वेस्ट, तो वही करते हैं जैसे हर सेशन में बोलता हूँ गाइज, पॉज द वीडियो, ट्राई द क्वेश्चन फर्स्ट, है ना, एंड देन वॉच फर्दर. सो गिव योर सेल्फ अ चांस, एक चांस दो, ट्राई दो उस पर अच्छा सा, है ना. थोड़ा टाइम लगता है आई नो, बट गाइज दिस इज हाउ यू विल गेट बी प्रिपेयरिंग फॉर IUQM. अच्छे से प्रिपरेशन ऐसी ही होती है. अगर आप जस्ट लेक्चर देखते जाओगे इट विल नॉट हेल्प यू दैट मच इन IUQM. ठीक है, इट विल हेल्प यू अप टू अ पॉइंट बट नॉट एग्जैक्टली इन दैट मैनर कि आप IUQM क्वालिफाई करो अच्छे मार्क्स से. ठीक है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको, यू विल हैव टू वर्क हार्ड, तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा इस चीज पे. ओके, ऑलराइट, लेट्स सी द क्वेश्चन गाइस. तो गाइस दिस क्वेश्चन सेज शो दैट द सम ऑफ द थ्री ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. तो गाइस हमें प्रूव क्या करना है, सो आई विल राइट a true proof statement for this thing basically. So the given triangle guys, diagram हमने बना रखी है जनरल, ABC, AD, BE, CF are the altitudes, है ना. Of course they pass through a point, same point which is called orthocenter, right? We know that. तो guys proof क्या करना है, sum of the three altitudes that is AD plus BE plus CF, है ना, plus CF is less than AB plus BC plus CA. ठीक है गाइज, ये हमें प्रूव करना है. ओके, दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव. ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है. सो गाइज नाउ कैसे कर सकते हैं, तो गाइज इफ आई कंसिडर ट्राइंगल ABD, ठीक है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल इन ट्राइंगल ABD, है ना. तो गाइज ट्राइंगल ABD में सिंस AD इज ऑल्टीट्यूड, राइट, AD इज ऑल्टीट्यूड, तो AB इज ग्रेटर देन AD. कैन आई से दिस, AB इज ग्रेटर देन AD, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ हाइपोटेन्यूज. AB इज द हाइपोटेन्यूज and AD is the side of the triangle, so AB is greater than AD, right? AB is greater than AD. Similarly guys, now if you choose triangle BCE, now you choose triangle BCE, उसमें क्या होगा, BE altitude है, BC is the hypotenuse, so I can say BC is greater than BE. Similarly guys, pick the third triangle CAF. Now if you pick the triangle CAF, ठीक है, क्या आएगा उसमें CAF में, CA is greater than CF, CA is greater than CF, right? Again CA is the altitude, hypotenuse, right? Now guys simply add these three inequalities and we'll get the expression that we needed to prove. अगर आप add कर दोगे guys क्या मिलेगा, AB plus BC plus CA is greater than AD plus BE plus CF. राइट, मिल गया वही चीज, है ना. सो दैट इज हाउ वी प्रूव दिस इनइक्वालिटी. तो गाइस हमें देखना पड़ता है कि क्या प्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंगली ट्राइंगल्स चूज कर रहे हैं, है ना. हमने साइक्लिक वे में ट्राइंगल्स चूज करे, ABD, BCE एंड CAF. ओके, क्लियर है गाइस, आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट कि कैसे यूज करेंगे हम ट्राइंगल इनइक्वालिटीज को, डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं. ठीक है, ऑल राइट, आई होप इट इज क्लियर गाइस. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. Okay, so here it is guys, it is given guys in the figure PQRS is a quadrilateral. We have PQRS एक quadrilateral है where PQ is its longest side. Okay, so guys this PQ is the longest and RS is the shortest, है ना, RS shortest है. We have to prove that angle R is greater than angle P. This is the one thing, angle R greater than angle P and angle S greater than angle Q. तो ये दो चीजें प्रूव करनी है. So for this thing guys, what we'll do is we'll join some lines. Okay, let us join the diagonals. S और Q को join कर देते हैं and R और P को join करते हैं, right? So let us name the angles as well. थोड़ा guys easy हो जाएगा हमारे लिए.
like this is 1 and 2, let's say this is 3, this is 4. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस फर्स्ट. हमें गाइज एक तरह से क्या प्रूव करना है, एंगल आर ग्रेटर देन एंगल पी. सो आई हैव टू प्रूव 1 + 2 इज ग्रेटर देन 3 + 4, राइट, एंगल वाइज. ओके, सो लेट अस सी गाइज कैसे प्रूव कर सकते हैं. सो गाइज कंसिडर दिस थिंग इन ट्राइंगल पी क्यू आर. ठीक है, मैं बताता हूं. इन ट्राइंगल पी क्यू आर, सो गाइज सिंस पी क्यू इज द लार्जेस्ट, है ना, पी क्यू इज ग्रेटर देन आर क्यू, इतना तो है ही ना. पी क्यू आर एस जो क्वाड्रिलेटरल था उसमें पी क्यू लार्जेस्ट था, सो पी क्यू इज ग्रेटर देन आर क्यू, है ना. वी नो दिस, पी क्यू इज ग्रेटर देन आर क्यू. सो गाइस वुडंट दैट इंप्लाई कि उसके सामने वाली साइड्स भी तो, एंगल भी तो बड़ा होगा ना उसके सामने वाला. तो पी क्यू के सामने वाला एंगल क्या है गाइस, एंगल 1, है ना. सो पी क्यू के सामने का एंगल क्या है, ओके जस्ट अ सेकंड गाइस, दैट इज एंगल 1 विल बी ग्रेटर देन एंगल 3, राइट. वी कैन से दिस, है ना, वन एंगल इज ग्रेटर देन एंगल 3. नाउ इन गाइस सिमिलरली ट्राइंगल पीआरएस, ट्राइंगल पीआरएस में अगर हम देखेंगे सिमिलरली, आरएस इज द शॉर्टेस्ट, उसने बोला क्वाड्रिलेटरल में. सो वुडंट दैट मीन दैट आरएस इज लेस देन और अदर वे अराउंड, एसपी इज ग्रेटर देन आरएस. आरएस तो शॉर्टेस्ट है ना, तो आरएस से तो बड़ा ही है एसपी, एसपी तो या पीएस तो उससे बड़ा ही है. ठीक है, तो एंगल ऑपोजिट एंगल्स विल आल्सो बी ग्रेटर. सो एसपी के सामने वाला एंगल क्या है गाइस, एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4. सो गाइस नाउ यू कैन सी इजीली कि अगर आप इसको ऐड करते हैं, इफ वी ऐड दीज टू इक्वेशंस, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल गेट एंगल 1 प्लस एंगल 2, है ना. यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 which is angle R is greater than angle 3 plus angle 4 which is angle P. Hence proved angle R is greater than angle P, right. ये आ गया सबसे पहले हमारे पास. Okay, so one thing is proven. So guys now how do we prove S greater than Q? Nothing different guys, it's just that आपको triangles different choose करने हैं. क्या ट्राइंगल चूज करेंगे गाइज, ये वाले. ओके, आई विल नेम द एंगल्स नाउ. 1 2 3 4 तो यहाँ पे हो गया था. लेट्स नेम दिस 5 6 7 एंड 8, राइट. तो बच्चों हम क्या करेंगे, नाउ लेट अस चूज ट्राइंगल पी क्यू एस. ओके, ऑल्दो यू शुड डू दिस योरसेल्फ बट आई विल गो थ्रू इट. तो गाइज ट्राइंगल पी क्यू एस अगर हम चूज करते हैं सिमिलरली, इफ यू चूज ट्राइंगल पी क्यू एस, यू नो पी क्यू इज ग्रेटर देन पी एस, है ना. पी क्यू लार्जेस्ट है, सो पी क्यू इज ग्रेटर देन पी एस, विच विल इंप्लाई पी क्यू के सामने वाली साइड एंगल क्या है गाइस, एंगल 5 इज ग्रेटर देन एंगल 8, राइट. सामने उसके एंगल 8 है. सिमिलरली गाइस इन ट्राइंगल, जो दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा, क्यू आर एस, ट्राइंगल क्यू आर एस, है ना. तो गाइस आर एस इज द स्मॉलेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड, तो आर क्यू और क्यू आर यू कैन से इज ग्रेटर देन आर एस, राइट. तो गाइस क्यू आर के सामने वाला एंगल क्या होगा, एंगल 6 ग्रेटर देन एंगल 7, ये हो गया. ठीक है, सो गाइस इफ वी ऐड देम, नाउ अगेन एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या बन गया गाइस, एंगल एस. एंड इफ वी ऐड 7 प्लस 8, एंगल 7 प्लस एंगल 8 दैट इज एंगल क्यू. तो ये भी प्रूव हो गया एस ग्रेटर देन एंगल क्यू, राइट. सो गाइस दैट इज हाउ वी कैन डू दिस थिंग कि आपने डायगोनल्स ड्रॉ किए, एंगल्स को हमने कंपेयर कर लिया, है ना. ऑलराइट गाइस, आई होप दिस मेथड इज क्लियर टू यू. ऑलराइट गाइस, आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट, ओके, आई होप इट इज क्लियर. ओके, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस. ओके, नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो गाइस इट इज, दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव. द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ऑफ ट्राइंगल एबीसी मीट्स बीसी एट यू. तो गाइस एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो ये दोनों एंगल तो इक्वल है, दैट आई हैव मार्क्ड, है ना. I'll name them 1 and 2 are equal, right. Now guys first thing क्या prove करना है, prove that if AB is greater than AC, that if AB is greater than AC, अगर ये given है, we have to prove that angle AUC is acute. Okay, let us see कैसे करेंगे. Guys first of all what is angle AUC? Okay, पहले तो guys क्या दिया, देखो AB is greater than AC, so that means it implies angle C, AB के सामने angle C है, is greater than angle B, है ना. एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी, ये हमें मालूम है. ठीक है, तो एंगल ए यू सी क्या आएगा, नाउ व्हाट इज एंगल ए यू सी,
तो गाइज कैन वी यूज दिस प्रॉपर्टी दैट एंगल AUC, ये वाला जो गाइज एंगल AUC, इट इज द सम ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल B, है ना. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं एंगल AUC इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल B, राइट, by angles exterior angle property. Now guys, how do we prove this? But angle 2 तो angle 1 के equal है, right? Angle 2 angle 1 के equal है. So what can we write? Angle AUC is equal to angle 2 is equal to angle 1 plus angle B, right? And guys हम ये समझ सकते हैं AUC acute prove करना है, right guys? Okay. Okay, let us prove it in some other manner. Okay, angle 2 plus angle B बना हुआ है. Okay, angle B is less than angle C. Okay, तो guys क्या करेंगे? Let's pick this inequality now. हमें क्या पता है guys that angle C is greater than angle B, right? So what if I add angle A on both sides? तो guys अगर मैं angle A add कर दूं इसमें, okay, let's see here. If I add angle A on both sides, okay, देखो एंगल A प्लस एंगल A, ठीक है. इससे क्या होगा गाइस? ओके, और आई कैन सेव दैट एड एंगल A प्लस B, है ना, एंगल B भी ऐड कर देते हैं, नो वरीज अबाउट इट. सो व्हाट डज इट मीन गाइस? लेफ्ट साइड पे क्या बन गया गाइस? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री इज ग्रेटर देन एंगल A प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल B, ये मिल गया. सो गाइस हमें क्या चाहिए? ध्यान से देखो यहाँ पे, है ना, एंगल A इज व्हाट? एंगल 1 प्लस एंगल 2, और जो इक्वल है 1 और 2 इक्वल भी है, राइट. डू कीप इट इन माइंड, वी हैव एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल बाइसेक्टर है. तो गाइस इफ आई डिवाइड दिस इनइक्वालिटी बाय 2, व्हाट डू आई गेट? एंगल A का हाफ प्लस एंगल B इज लेस देन 90 डिग्री. नाउ सी दिस गाइस, व्हाट इज एंगल AUC? ये यही तो है ना, एंगल B प्लस हाफ एंगल A, बिकॉज व्हाट इज एंगल 1? दैट इज हाफ ऑफ एंगल A, है ना. So we have gotten basically that this is angle AUC is less than 90 degree. तो इस तरह से guys, since angle AUC is less than 90, that means it is acute, है ना. ये acute angle आ गया हमारे पास, angle AUC, right? So first part is proven. Now what about the second part guys? AB greater than BU. AB को guys BU से बड़ा कैसे करोगे? So let us see guys, AUC acute है ना. अगर हमें AB और BU को चेक करना है, okay, so guys that is very easy. Since guys AUC is acute, can we see angle AUB is obtuse, है ना. AUC acute है तो angle AUB is greater than 90, obtuse है ना, क्योंकि अगर obviously guys लीनियर पेयर है, एंगल AUC प्लस एंगल AUB is 180, आप वहां से प्रूव कर सकते हो, है ना. सो AUB मस्ट बी ग्रेटर देन 90, एक एंगल 90 से छोटा होगा तो दूसरा तो 90 से बड़ा ही हो जाएगा. एंड इफ इट इज ऑब्ट्यूज गाइस, उसके सामने की साइड तो सबसे बड़ी होगी ना उस ट्राइंगल में. सो दिस विल मीन दैट AB इज ग्रेटर देन BU, है ना, ये तो वहीं से हो जाएगा, ठीक है. नाउ सिमिलरली AC ग्रेटर देन CU कैसे करेंगे? नाउ AC इज साइड ऑपोजिट टू एंगल AUC, राइट, बट एंगल C की बात करनी है हमें, ठीक है. एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B. ओके, देखते हैं गाइस, CU, ओके, 1 के साथ वेरी करना है. ओके सॉरी, इट इज इजी गाइस. एंगल U क्या आया था गाइस? एंगल AUC, दैट इज एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल A, राइट. देखो राइट हियर, व्हाट इज एंगल AUC इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल 1, राइट. हाफ ऑफ एंगल A वाज एंगल 1. तो गाइस डजंट दैट मीन दैट एंगल AUC इज ग्रेटर देन एंगल 1, है ना, क्योंकि AUC एंगल 1 में एंगल B ऐड करते हो तो AUC के इक्वल है. तो अगर एंगल 1 को देखेंगे उससे तो बड़ा ही होगा ना एंगल AUC, है ना. तो AUC के सामने वाला साइड कौन सा है गाइस? AC, है ना, साइड ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड, वो देख सकते हैं, ग्रेटर साइड, दैट इज AC ग्रेटर देन एंगल 1 के सामने वाली साइड CU. सो AC इज ग्रेटर देन CU, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है. सो ऑल यू हैव टू सी विच एंगल इज ग्रेटर एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली आप उसके सामने की साइड ग्रेटर बता सकते हो. ओके, राइट गाइस, आई होप इट इज क्लियर. चलो
ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी. Okay, this is the solution. The question says, let O be any point in the interior of triangle ABC. Okay, let us do this. Let us draw some triangle ABC, A, B and C. तो O is some point. Okay, there is some point O. तो guys हमें prove करना है that AB plus AC is greater than OB plus OC. Okay, let us connect OB and OC. Okay, OB और OC को connect कर दिया. Now how do we go about it? Guys, सीधा तो प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है, राइट? सो व्हाट विल डू इज, देखो OB को सीधा सीधा कंपेयर कैसे करें किसी से भी? वी कैन कंपेयर विद BC, बट इवन देन इट इज डिफिकल्ट. सीधा तो नहीं बोल सकते, कुछ भी दो का बोल सकते हैं, OB प्लस OC इज ग्रेटर देन BC, बट उसका भी क्या करेंगे, है ना? यहाँ पे तो OB और OC को छोटा करना है किसी से, यहाँ पे बड़ा बोल देंगे तो बेनिफिट नहीं होगा. सो लेट अस ट्राई a trick. तो guys, let us do construction. Let us extend OB, है ना? Let us extend OB. Okay, let me try. Okay guys, तो ये ग्रीन लाइन से मैंने क्या किया, एक्सटेंड OB. I'll write here properly ताकि क्लियर हो जाए. एक्सटेंड BO to intersect AC in some point. T बोलते या D बोल देते हैं. Okay, in some point D. Okay, ये लिख दिया guys. Now guys, let us see in triangle ABD. Okay, can I write triangle ABD में? ठीक है, let's see. In triangle ABD, can I write the angle triangle inequality that AB plus AD is greater than BD, right? AB plus AD is greater than BD. But guys, इसको ना मैं तोड़ दूंगा थोड़ा सा. इसको तो ऐसे लिखते हैं, AB plus AD is greater than, guys BD को ब्रेक डाउन कर दें because we are interested in OB and OC. क्या BD को हम ये लिख दें OB plus OD, ऐसा लिख सकते हैं एक बार के लिए, right? Now guys, similarly pick this triangle, small triangle. In triangle COD, can I say that OD, okay, OD plus DC, OD plus DC is greater than OC, ऐसा बोल सकते हैं, right? Now all we have to do is guys add these two inequalities. इसको और इसको add कर देते हैं. Okay, add this one and this one. So what will you observe guys, लिख देता हूं मैं एक बार के लिए, AB plus AD plus DC. ओके, थोड़ा ऑर्डर चेंज कर रहा हूं लिखने का बस. DC प्लस OD इज ग्रेटर देन OB प्लस OD प्लस OC, राइट? सो गाइज इसमें क्या होगा, देखो दोनों तरफ से OD तो कैंसिल हो गया ना, है ना? OD और OD तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? एंड ऑल्सो AD प्लस DC कितना होगा, देखो व्हाट इज AD प्लस DC, दैट इज AC. तो बच्चे इनइक्वालिटी क्या बन गई, AB प्लस AC is greater than OB plus OC, right? So we can basically now remember this as a property now, है ना? कि guys अगर अंदर कोई भी point है, you can actually remember this as a property, good property, कि if in a triangle if you have a point inside it, तो AB plus AC जो होगा will be greater than OB plus OC in this sense, right? ठीक है, all right, let's see क्या हम इसको आगे यूज कर पाएंगे, वो हम देखते हैं आगे, ठीक है? I hope this thing is clear. Okay, let's see the next one. Okay, again guys, O is any point in the interior of triangle ABC. So we need to prove AB plus BC plus AC greater than OA plus OB plus OC. Okay, so let us draw the diagram. ये triangle बना देते हैं ABC. Okay. So guys, this is point O, right? So how do we prove AB plus BC plus AC? Okay, AB BC AC, CAB बोल सकते हैं, is greater than OA plus OB plus OC.
अगर तो गाइज हमने पिछले वाला यूज किया, आई थिंक इट कैन बी यूज्ड इजीली। तो देखो गाइज, जो अभी हमने प्रॉपर्टी करी गाइज, उसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन राइट ए बी प्लस ए सी राइट इज ग्रेटर देन ओ बी प्लस ओ सी, है ना। सिमिलरली अगर अलग ओरिएंटेशन में देखें, सो बी सी प्लस ए बी, इफ आई टेक बी सी प्लस ए बी दैट शुड बी ग्रेटर देन, अगर मैं बी सी और ए बी पिक करूंगा गाइज तो ओ सी और ओ ए पिक करना पड़ेगा राइट, it should be greater than OC plus OA using the previous property. And similarly, if I now pick CB plus CA or BC plus AC, that should be greater than, अगर मैं BC और AC पिक कर रहा हूं इस बार, तो गाइस कौन सी साइड्स पिक करूंगा, OA and OB. So that is should be greater than OA, sorry यहाँ पे ग्रेड प्लस आएगा, OA plus OB. So guys all we need to do is add these two as these three equations. तो लेफ्ट साइड पे आएगा 2 times AB plus BC plus CA और AC greater than 2 times OA plus OB plus OC, right? So as we can see guys, this 2 will get cancelled and the required equation will be proved, inequality, not the equation, required inequality हम prove कर पा रहे हैं, AB plus BC plus CA is greater than OA plus OB plus OC, right? So that is how symmetry works. अगर ऐसा कुछ होता है guys, you will have to try to form 2 or 3 inequalities जो भी हैं, जितनी भी हैं, जिससे एक बार में हम ऐड करके आ सके, ठीक है। तो इसमें हमें सिमेट्री थोड़ी देखनी पड़ेगी ऐसे केसेस में, ओके, बिकॉज इट्स अ जनरलाइज्ड इनइक्वालिटी, ओके। चलो, ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ऑल राइट, ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके, थर्ड क्वेश्चन। तो दिस टाइम अराउंड गाइज वी हैव टू प्रूव OA प्लस OB प्लस OC का जो सम है, इट इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ AB प्लस BC प्लस CA। ना, हाउ डू वी प्रूव दिस? दिस टाइम अराउंड गाइज OA OB OC को देखना है। So I think guys क्या वर्क करेगा, let us pick these small triangles, this one and this one, small 3 triangles. तो guys इसमें जैसे फर्स्ट ट्राइंगल AOB में अगर हम अप्लाई करेंगे, कैन आई राइट OA plus OB is greater than AB in this triangle inequality, simple, कोई बड़ी चीज नहीं है, OA plus OB is greater than AB, right? Can we say this, है ना। Similarly guys सेकंड केस में क्या बोलेंगे, that OB plus OC is greater than BC, है ना, that is greater than BC. Now third triangle AOC में अगर हम देखेंगे, that will be OC plus OA greater than AC. So guys देखो कितना easy हो गया. Now let us add these three. On the left hand side we'll get 2 times OA plus OB plus OC, है ना, is greater than, right side पे क्या आएगा, AB plus BC plus CA, right? ये बन गया. So we can take 2 to the other side and we'll get the required inequality. देखो OA plus OB plus OC is greater than half times AB plus BC plus CA, right? So that is what we needed to prove. ये हमने कर दिया prove, right? So again guys देखो ये हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे create कर सकते हैं जो required inequality है. तो we might have to change our approach according to the question. ठीक है? All right guys, I hope this thing is clear. Okay then, आगे बढ़ते हैं guys. We are basically towards the end of the session. Don't worry, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे. Okay, चलो. All right guys, let's move on to the next one. Okay. Okay guys, now this is an interesting question. Prove that any two sides of a triangle are together greater than twice the median drawn to the third side. Okay, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है गाइज इसमें. सी गाइज क्या करना है, लेट्स से ये एक ट्राइंगल है ए बी सी. सो द क्वेश्चन सेज गाइज कि ए से एक मीडियन ड्रॉ करते हैं हम, ए डी बोल देते हैं इसको. सो द क्वेश्चन बेसिकली सेज, देखो एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर टुगेदर, मतलब दो लेते हैं कि टू प्रूव लिखते हैं पहले. तो टू प्रूव में गाइज we pick any two sides, let's say those could be AB and AC. तो इसका कहने का मतलब है AB plus AC, है ना, is greater than twice of the
मीडियन ड्रॉन थ्रू इट। तो गाइस ट्वाइस ऑफ द मीडियन कौन सा है? AD, है ना, टू द थर्ड साइड। तो वी नीड टू प्रूव दिस थिंग, AB प्लस AC इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AD, राइट। सो गाइस देखो, थोड़ा सा इस तरह से अप्लाई करना मुश्किल है, ठीक है, बट विल डू इट यूजिंग अ कंस्ट्रक्शन, है ना। व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन दैट विल यूज? हम बोलेंगे गाइस कि एक्सटेंड AD to let's say P, okay, such that AD is equal to DP, मतलब उतना ही इसको और आगे एक्सटेंड कर देना है। ओके, सो लेट अस एक्सटेंड इट लाइक दिस, लेट मी सी, ओके, यहां तक P तक एक्सटेंड कर दिया और P को C से कनेक्ट भी कर दिया। ओके, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। सो क्या कंस्ट्रक्शन किया? मार्क हियर दैट AD इज इक्वल टू DP, वी हैव जस्ट एक्सटेंडेड AD, और ये मीडियन भी था, है ना। BD इज इक्वल टू DC हमें मालूम है, राइट। सो वी नो ऑलरेडी कि BD और DC तो इक्वल है, एंड कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया? AD इक्वल टू DP तक एक्सटेंड कर दिया एंड वी कनेक्टेड CP, राइट। नाउ गाइज ये चीज हमने लास्ट सेशन में भी करी थी, है ना। नाउ धीरे धीरे आपको गाइज ये चीजें समझ में आने लग जाएंगी कब ये कंस्ट्रक्शंस काम करती हैं, कैसे करती हैं। नाउ यू कुड रिमेंबर गाइज, वी मेड दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, है ना, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर इक्वल यूजिंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है ना। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन बीइंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना। AD is equal to DP, that is the construction here, AD equal to DP, and since AD was the median, BD is equal to DC as well, है ना, BD equal to DC. So all these things say that triangle, देखो क्या बोल देंगे यहां से हम, ट्राइंगल ADB is congruent to triangle ADB के हिसाब से बनेगा गाइस PDC, it is congruent to triangle PDC, है ना, यूजिंग SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल एंड साइड, करेक्ट, है ना, ये मिल रहा है हमें। वंस दिस इज प्रूवन गाइस, इससे हमें क्या मिलेगा? द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट मींस AB इज इक्वल टू CP, है ना। सो AB, फ्रॉम दिस थिंग वी कैन से AB इज इक्वल टू PC, है ना, बाय CPCT, right, corresponding parts of congruent triangles. Once this is done guys, now it becomes very easy. Now pick triangle APC. तो देखो guys, will apply triangle inequality in triangle APC. देखो ध्यान से, in triangle APC guys, देखो ध्यान से, APC triangle में अब क्या होगा? We wanted to prove AB plus AC greater than twice of AD. So let us apply AC plus PC. देखो, if we pick the two sides as AC plus PC, that should be greater than AP, है ना, वो AP से बड़ा है। Now let us replace guys, PC किसके इक्वल है? AB के। This PC is equal to AB, right? We underline this. So this PC is equal to AB. तो बच्चों क्या बन गया लेफ्ट साइड पे? AB plus AC greater than AP. तो बच्चों जो AP है, what construction did we do? कंस्ट्रक्शन क्या किया था? AD को एक्सटेंड किया था DP तक, सच दैट AD इज इक्वल टू DP। तो AD और DP अगर इक्वल हैं, सो वुडंट आई राइट AP एज ट्वाइस ऑफ AD, है ना, AP इज ट्वाइस ऑफ AD, है ना, हो गया प्रूफ। दिस इज व्हाट वी नीडेड टू प्रूव, AB प्लस AC ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AD, बिकॉज AP is AD plus DP and AD and DP are equal, two parts are equal, right? तो AP complete is twice of AD, तो वो हमने जैसे ही रिप्लेस किया अपना प्रूफ हो गया, right? Okay, so we have completed triangle inequalities, and in the next session we'll be starting with midpoint theorem and its converse and BPT, basic proportionality theorem and its converse, and then similar triangles. तो ये तीनों concepts काफी important हैं guys, आगे चल के you'll study these topics in class 10th generally. अगर आप बच्चे क्लास 9th 10th से पहले हो या 10th में अभी आए हो, so midpoint theorem, basic proportionality and similar triangles, you'll be studying all these properties in 10th. So guys, you can do one thing as well to understand, or if you want to grasp it more effectively, है ना, in our session, आप थोड़ा सा ये काम कर सकते हो कि बुक्स के थ्रू, जो आपके पास NCERT हो या और कोई बुक अगर है आपके पास, टेक्स्ट बुक है मैथ्स की, उसमें से जरूर आप उसको थोड़ा सा पढ़ लो,
ट्राई कर लेना, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू ग्रास्प द बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि उसका मीनिंग क्या है. ऑल्दो विल ट्राई टू डू इट इन अवर सेशंस, बट एज यू नो हमारे पास टाइम क्रंच होता है ना. वी डोंट हैव दैट मेनी सेशंस टू कवर ऑल दिस सो मेनी टॉपिक्स. तो थोड़ा हमें कंसाइज रादर थोड़ा सा जल्दी उसको फास्ट करके आगे बढ़ना पड़ता है ना. लुक एट डिफिकल्ट क्वेश्चंस फर्स्ट. सो जस्ट वन रिक्वेस्ट, जस्ट थोड़ा सा आप उसका आइडिया ले लो जरूर, थोड़ा सा पढ़ लो उससे, है ना. ट्राई टू सॉल्व सम बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी और सम एनी मैथ्स टेक्स्ट बुक दैट यू हैव ऑफ क्लास 10th. ठीक है. सो डू ट्राई दोस. ओके. ऑलराइट गाइस, सो डू अटेम्प्ट द सेशन असाइनमेंट, सेशन असाइनमेंट्स है ना जो आपको मिले हुए हैं. प्लीज कीप ऑन सॉल्विंग दोस. ठीक है. एंड आई होप you can solve most of them and are getting better at it. Okay. All right guys, we'll see you in the next video. Thank you for the session. Okay, we'll see you in the next video. Okay, till then keep practicing and all the best guys. Take care. Bye bye.